नीट 2025 के काउंसलिंग में कितना खर्चा लग जाएगा या काउंसलिंग कराने पे टोटल कितना खर्चा गिरता है। क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार में तोड़ जोड़ के ही पैसे का इंतजाम करते हैं, इसलिए बच्चों अभी से पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दो। पूरा काउंसलिंग में लाखों का झाम जाएगा और इस वीडियो को पूरा देख लेना। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर हो जाएगा कि कितने पैसे काउंसलिंग में लगेंगे और क्या हम कहीं से पैसे बचा भी सकते हैं, इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा पूरे काउंसलिंग में। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किस स्टेट से आप हैं अपना नीट स्कोर भी कमेंट करके बताइएगा। आपको ये पहले बता दें जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो किस वेबसाइट से काउंसलिंग शुरू होगी और किस किस साइट पे किस किस कोर्स की काउंसलिंग होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, MBBS की काउंसलिंग, BDS की काउंसलिंग और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग MCC के वेबसाइट पर होगा। और ये MCC की जो साइट है इस पे 3 कोर्स की काउंसलिंग होती है, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग। और ये जो काउंसलिंग है ये ऑल इंडिया कोटे से भी होगा, स्टेट कोटे से भी होगा। ऑल इंडिया कोटे में तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट काउंसलिंग में वही पार्टिसिपेट करेगा जो जिस स्टेट का होगा, क्योंकि उसके पास वहीं का डोमिसाइल होगा, इसलिए वो उसी स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ऑल इंडिया में सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग है ये 4 राउंड में होगी, 1, 2, 3 और 4, लास्ट में स्टे। और जो स्टेट कोटे की काउंसलिंग है ये भी 4 राउंड में होगी, 1, 2, 3, 4 और 4 लास्ट में स्टे राउंड। यानी ये भी 4 राउंड में चलेगी काउंसलिंग, ये भी 4 राउंड में काउंसलिंग चलेगी। अब अगर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा ऑल इंडिया कोटे, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1000 रुपये का होगा। अगर गवर्नमेंट के लिए कराएंगे तो इसमें 10,000 रुपये का आपको खर्चा पड़ेगा सिक्योरिटी मनी का। याद रखिएगा, MBBS BDS गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होता है इसमें, और BSc नर्सिंग में केवल गवर्नमेंट का ही होता है, यहाँ प्राइवेट वाला झाम नहीं है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो 1000 रुपये प्लस गवर्नमेंट के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी, ये तीनों के लिए हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक। और अब रही बात प्राइवेट, तो प्राइवेट इसमें 2 ही में है। अगर प्राइवेट में आप कराते हैं तो 5,000 रुपये प्लस BDS प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। और अगर MBBS में जाते हैं प्राइवेट में तो 5,000 रुपये प्लस प्राइवेट MBBS के लिए 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा। यानी इन तीनों में से कोई एक ही डिपॉजिट करना है, ये मत सोचिए तीनों करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने 5,000 रुपये प्लस प्राइवेट MBBS के लिए 2 लाख दे दिया, तो अब आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं, इसके लिए भी हो गए, इसके लिए भी हो गए, ठीक है। और अगर आपने 5,000 प्लस प्राइवेट BDS के लिए 1 लाख दे दिया तो आप इसी से गवर्नमेंट वाला भी हो जाएगा, यानी ये दोनों के लिए हो जाएगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपने ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग कराया, 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस प्लस 10,000 रुपये गवर्नमेंट के लिए हो गया, ठीक है। 5,000 रुपये प्लस 1 लाख ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट BDS के लिए हो गया, ठीक। 5,000 रुपये प्लस 2 लाख रुपए ये गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट MBBS के लिए हो गया। और याद रखिएगा, जो आपका ये 10,000 रुपये है, 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, ये सिक्योरिटी मनी है। ये सिक्योरिटी मनी बाद में आपको रिफंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस समय जून में काउंसलिंग आपने कराया, तो जून 25 में अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो अगले साल मई 26 में आपको ये पैसा वापस हो जाएगा 1 साल बाद, लेकिन वापस हो जाएगा, पक्का है, इसमें कोई हेडेक की बात नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, जो पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो पैसा साइबर वाले से मत कराइएगा, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो उसी अकाउंट से जिससे पैसा कटेगा उसी अकाउंट में पैसा फिर रिफंड होके आएगा भी, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये सिक्योरिटी मनी है। ये क्या है? सिक्योरिटी मनी। ये सिक्योरिटी मनी आपको 1 साल बाद लगभग वापस हो जाएगा, अगले साल मई में। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है। 1,000 प्लस 10,000 गवर्नमेंट में आप किसी में भी काउंसलिंग करा सकते हैं।
5,000 प्लस 1 लाख गवर्नमेंट में भी एलिजिबल हैं और साथ साथ प्राइवेट BDS में भी एलिजिबल हैं। 5,000 प्लस 2 लाख रुपए गवर्नमेंट प्लस MBBS प्राइवेट दोनों में एलिजिबल है, आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो स्टेट काउंसलिंग में हर स्टेट का अलग अलग चार्ज होता है, कहीं पर 1,000 रुपये है, कहीं पर 2,000 रुपये है। तो स्टेट काउंसलिंग के लिए 1 या 2,000 रुपये लगेगा रजिस्ट्रेशन का, प्लस प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपये, साथ ही साथ 1 या 2,000 रुपये प्लस गवर्नमेंट के लिए 20 से 30,000 रुपये लगेगा गवर्नमेंट के लिए स्टेट काउंसलिंग में। अब MBBS BDS BSc नर्सिंग में आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर आप समझ गए, वो काउंसलिंग के खर्चे थे। इसके बाद जिस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज की जो फीस होगी 50,000 80,000 वो आपको अलग से डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो तो अलग से लगेगा। अब बात आती है आयुष कोर्स का। आयुष कोर्स में आता है BAMS BUMS BHMS BSMS और BYNS और साथ साथ BS फार्मा आयुर्वेदा। अगर इसमें आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो याद रखिएगा, जैसे MBBS BDS BSc नर्सिंग के लिए MCC वेबसाइट थी, आयुष कोर्स के लिए AACCC वेबसाइट है, ये नाम याद रखिएगा। इसी वेबसाइट से होगा, ये भी 2 राउंड में होगा, ऑल इंडिया कोटे से स्टेट काउंसलिंग दोनों होगा इसमें। अगर ऑल इंडिया कोटे से आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो 1,000 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट के लिए है। ये बाद में 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगा अगले साल मई में। वहीं पर 1,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये लगेगा, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में आप एक साथ काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेट की काउंसलिंग की बात करें तो 1,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट के लिए, और 1,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये दे के आप प्राइवेट में भी काउंसलिंग करा सकते हैं आयुष कोर्स में। और फिर आपको क्लियर बता दें, ये काउंसलिंग का खर्चा है, ये काउंसलिंग के खर्चे हैं। अब काउंसलिंग के बाद मान लो जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया, जब आप उस कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज का जो एडमिशन फीस होगा 50,000 1 लाख रुपए, वो आपको अलग से देना पड़ेगा, वो कॉलेज का एडमिशन फीस रहेगा। वैसे ही जैसे MBBS BDS में कॉलेज में एडमिशन फीस देना होगा, वो अलग बात है। ये काउंसलिंग के खर्चे की बात हो रही है। अब आता है BPSC की काउंसलिंग। इसमें वो काउंसलिंग होती है जो लोग वेटनरी के थ्रू पशु डॉक्टर बनते हैं, पशु डॉक्टर के लिए वेटनरी साइंस, इसमें BCI के थ्रू काउंसलिंग होगा। और ये काउंसलिंग भी ऑल इंडिया कोटेस भी होगा, स्टेट कोटेस होगा, बिल्कुल वैसे होगा दोनों। इसमें गवर्नमेंट सीट भी है, प्राइवेट सीट भी है, दोनों पे आप काउंसलिंग करा सकते हैं। स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो आपको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट में कराएंगे तो 1,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होगा। और ये जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो रहा है, ये सिक्योरिटी मनी अगले साल मई में जाके आपको रिफंड हो जाएगा, इसमें कोई हेडक नहीं है। और इसके बाद जो कॉलेज आपको वेटनरी का मिलेगा, जब उस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज की जो फीस होगी 50,000 1 लाख रुपए, वो आपको अलग से डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। हाँ, महंगा तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, महंगा तो है। इतना पैसा देना बच्चे के लिए कोई आसान बात नहीं होता है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है। इसीलिए तो इंडिया में एजुकेशन महंगा पड़ता है, इतनी महंगाई है, महंगाई में इतनी फीसें हैं, इतना तरीका है। और इसके साथ साथ जिससे आप काउंसलिंग कराएंगे, जिस वेंडर के थ्रू, जिस साइबर थ्रू, उस साइबर वाले को भी 1,000 2,000 5,000 देना पड़ेगा, वो अलग बात है। अब आपको एक तरीका हम सजेशन के तौर पे बता दे सकते हैं जिससे आपको फीस कम लगे, कि आप काउंसलिंग जब आप करा रहे हैं तो आप अपना मार्क्स देखिए, आपका नंबर किस लायक है, आप केवल उसी में काउंसलिंग कराइए। जैसे आपको लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा तो 1,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये 11,000 में काम हो जाएगा, काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। अनावश्यक प्राइवेट BDS में भी, प्राइवेट MBBS में सब काउंसलिंग करा के 3-4 लाख रुपए काहे बेकार करेंगे आप। तो आपको अपना नंबर देख लो, किस नंबर में किस कैटेगरी में हम जा सकते हैं, उसी कैटेगरी में आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपका खर्चा कम पड़ेगा। इस बार आपका नीट का क्या स्कोर था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।